नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में। दोस्तों, मैं हूं विवेक, इस चैनल का होस्ट। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन और जॉब रिगार्डिंग वीडियोस लेकर आता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि है HDFC बढ़ते कदम स्कॉलरशिप। यानी कि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। किस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, कैसे अप्लाई करना है, फुल डिटेल्स में आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझ में आ पाएगा। साथ में बता दो कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप और जॉब रिगार्डिंग वीडियोज़ यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम गए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप जो है इसके प्रोवाइडर कौन है। दैट मीन्स इसके प्रोवाइडर हैं HDFC प्राइवेट लिमिटेड, जो बैंक है, आप सबने नाम सुना होगा। ये इसका स्कॉलरशिप प्रोवाइडर है, जो कि उनका इनिशिएटिव है, जिसका नाम है HDFC बढ़ते कदम स्कॉलरशिप। दैट मीन्स ये जो स्कॉलरशिप मिलने वाला है ये स्टार्ट होने वाला है। दैट मीन्स क्लास 10th के बच्चों से लेकर जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिलने वाला है। यानी कि क्लास 10 के पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं, जो 11th-12th में हैं, उनको मिलेगा। साथ में जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं जनरल कोर्सेज में, उनको स्कॉलरशिप मिलेगा। और साथ में दैट मीन्स अगर आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो आपको भी स्कॉलरशिप मिलने वाला है। हम इसको कैटेगराइज करते हैं 3 पार्ट में। फर्स्ट हम देखेंगे कि जो अभी बच्चे 11th-12th में हैं वो हो गया फर्स्ट। सेकेंड कैटेगरी है जो बच्चे ग्रेजुएशन कोर्सेज में हैं लेकिन वो जनरल ग्रेजुएशन कोर्सेज में हैं, उनको लेकर बात करेंगे। और थर्ड हम बात करेंगे ऐसे बच्चे जो कि ग्रेजुएशन कोर्सेज में हैं लेकिन वो कौन से कोर्स में है, प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्सेज में है। तो हम इस तरह से बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जो कि बच्चे अभी 11th और 12th में हैं। बच्चों, अगर आप किसी 11th और 12th में हो और स्कॉलरशिप को अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आपने दैट मीन्स लास्ट ईयर, दैट मीन्स क्लास 10th का ही बेसिकली जो आपका बोर्ड मार्क्स हो, दैट मीन्स वो आपका 60% एटलीस्ट होना चाहिए, मिनिमम 60% होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब आती है दूसरी यहाँ पे क्राइटेरिया। दूसरी क्राइटेरिया जो यहाँ पे है वो है आपका फैमिली इनकम को लेकर। दैट मीन्स आपके पूरे फैमिली का इनकम, दैट मीन्स वार्षिक आमदनी, दैट मीन्स एनुअल इनकम, वो कितना होना चाहिए, 6 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 लाख या उससे कम होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स इट शुड बी द लेस देन 6 lakhs पर एनम, राइट। देन हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि स्कॉलरशिप बेनिफिट क्या मिलेगा। तो सपोज आप 11th-12th में हैं, दैट मीन्स आपको स्कॉलरशिप जहाँ बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा 18,000 तक का स्कॉलरशिप मिलेगा यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इसका जो है लास्ट डेट कब है। तो लास्ट डेट, जितने भी 3 कैटेगरी के बारे में बात करूंगा सबका लास्ट डेट एक ही है, 31 जनवरी इसका लास्ट डेट है। यानी कि 31 जनवरी 2023 से पहले आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। मैं बोलूँगा कि जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिएगा, उतना ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो ये हो गई फर्स्ट कैटेगरी। अब हम सेकंड कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। सेकंड कैटेगरी जो है वो जनरल कोर्सेज के लिए है, जो कि जनरल ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए, यानी कि आप किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में हैं, किसी भी आप ईयर में हैं, दैट मीन्स आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोई मैंने नहीं रखता, किसी भी ईयर में हैं या आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, दैट मीन्स पैन इंडिया पे स्टूडेंट्स हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पैन इंडिया कोई भी अप्लाई भी यहाँ से कर सकता है। इसके लिए भी मिनिमम आपका जो हो मार्क्स हो, दैट मीन्स जो लास्ट आपने एग्जाम दिया हो, चाहे सेमेस्टर या जो भी हो, या 12th में रहा हो, तो 60% का मार्क्स एटलीस्ट होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे आती है फैमिली इनकम। तो फैमिली इनकम भी जो होगा यहाँ पे वही रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे 6 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी द लेस देन 6 लाख रुपीज़ पर एनम, राइट। इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि आपको स्कॉलरशिप बेनिफिट कितना मिलेगा। तो यहाँ पे जो स्कॉलरशिप बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा 30,000 तक, यानी कि 30,000 रुपये का आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा, जो कि सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा। यानी कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो आपको उसी टाइम यहाँ पे बैंक डिटेल्स आपसे ले लिया जाएगा। इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन फिल करना है और इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। रजिस्ट्रेशन फीस इसका बिल्कुल नील है, 0 रजिस्ट्रेशन फी है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गई। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। दैट मीन जनरल कोर्सेज में क्या क्या हो सकता है। जनरल कोर्स में हो सकता है दैट जस्ट लाइक BA का कोई कोर्स है, या आपका जनरल कोर्स कर सकते हैं। दैट मीन्स बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, दैट मीन्स जो भी एक जनरल कोर्सेज होते हैं, एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, दैट इज आप इसके लिए दैट मीन्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी जनरल ग्रेजुएशन कोर्स में या किसी भी ईयर में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं जो थर्ड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी यहाँ पे है वो है जनरल कोर्सेज के नहीं है, बल्कि है प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए। यानी कि आप किसी ग्रेजुएशन कोर्सेज में है जो कि प्रोफेशनल है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे MBBS में आप कर रहे हो, BTech कर रहे हो, या BR कर रहे हो, दैट मीन्स बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट जो भी आप कर रहे हैं, या फिर किसी डिजाइनिंग कोर्स में है, ये सब कोर्स में, या फिर LLB, BLLB ये सब कुछ कोर्स कर रहे हैं, LLB का लॉ का कोई कोर्स कर रहे हैं, ये सब आते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में। या फिर नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, ये भी आपका प्रोफेशनल कोर्स में आता है। तो अगर इस किसी कोर्स में आप हैं या किसी भी ईयर में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई
कर सकते हैं। इसके लिए भी मिनिमम आपका जो मार्क्स होना चाहिए लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम में वो 60% का होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फैमिली इनकम सेम है यहाँ पे भी, दैट मीन्स 6 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके पूरे फैमिली का इनकम, जो कि ईयरली बता रहा हूँ, सालाना बता रहा हूँ, 6 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी द लेस देन। ओके, अब हम बात करते हैं कि आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, दैट मीन्स स्कॉलरशिप अमाउंट कितना मिलेगा। तो इसके लिए आपको जो स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 1 लाख तक का स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा। यानी कि आप किसी प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर आप हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको 1 लाख तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। ओके, अब ये हो गई आपके स्कॉलरशिप अमाउंट को लेकर हमने बात कर लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बात कर लिया। फिर से बता दूं कि इसका जो डेडलाइन है, दैट मीन्स लास्ट डेट जो है वो है 31 जनवरी 2023, उससे पहले आपको अप्लाई कर लेना है। ओके, अब तो ये सब हो गया, आपने फॉर्म भर दिया। अब आती है बारी की सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन के लिए जो भी आप फॉर्म फिलअप करोगे ऑनलाइन ही फिल करना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं लिंक दे दूंगा। और ज़्यादा डिटेल आपको जानना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर में, वो टेलीग्राम चैनल है मेरा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी मिल जाएगा। और ज़्यादा डिटेल के लिए मेरे इंस्टाग्राम ID पे भी मुझे आप DM कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन के लिए आपका जो फॉर्म होगा वो स्क्रीनिंग के लिए जाएगा, फर्स्ट आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा। अगर आप उस टेलीफोनिक इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप अमाउंट सीधे आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा, जो कि आपके जो है ट्यूशन फीस को जो भी आपका स्कूल या कॉलेज का है उसको यहाँ पे क्या होगा, फुलफिल हो जाएगा। ये पूरा रिक्वायरमेंट है आपका। अब बताया कि फॉर्म फिल करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे, आपका आइडेंटिटी प्रूफ लग सकता है, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी, ये सब आपके यहाँ पे लगेंगे, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे फैमिली इनकम का भी आपको इनकम प्रूफ भी देना पड़ेगा, क्योंकि स्कॉलरशिप उनको दिया जाएगा ऐसे बच्चों को जिनका फैमिली इनकम जो कि कम है, जैसे कि बताया 6 लाख से कम है, उनको दिया जाएगा। अब आता है कि सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड किसको किया जाएगा। तो इस स्कॉलरशिप के लिए जो प्रीफर्ड जो कैंडिडेट होंगे वो होंगे गर्ल्स। अगर आप गर्ल्स स्टूडेंट हैं तो आप इसके लिए जो है प्रीफर ज़्यादा होंगे। अगर इसमें भी और ज़्यादा प्रीफर किसको दिया जाएगा, अगर किसी के फैमिली में, यानी कि अगर आप कोई जो है सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, दैट मीन्स आपके कोई दैट मीन्स आपके कोई पेरेंट्स अगर नहीं हैं तो आपको प्रीफर जल्दी किया जाएगा। तो ये है प्रीफर, दैट मीन्स गर्ल्स हो या फिर सिंगल पेरेंट चाइल्ड हैं आप, तो आपको ये ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा। तो ये इसका है HDFC का। ओके, आई थिंक मैंने आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे बता दिया है, कुछ यहाँ पे छूटा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कुछ मेरे से डिटेल्स यहाँ पे छूट गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी जो भी सारे डिटेल्स होंगे इसके रिगार्डिंग वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे आप हर जगह फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर में हर जगह अवेलेबल हूँ। ओके दोस्तों, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। तो दोस्तों, दिस इज विवेक सिंह साइनिंग ऑफ एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।